हेलो दोस्तों, हाउ यू? कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी चैप्टर की अच्छे से थ्योरी क्लियर हो और क्वेश्चनों का कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो हम हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम एलिप्स चैप्टर के केवल 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और 3 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पूरा का पूरा इलिप्स चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और हमारा और आपका प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी। द वर्ड्स इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द सेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 9 इक्वल टू 1। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि पहला तो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी पहला ये बन गया। दूसरा इसमें पूछ रहा है कि वर्टिसेस, दूसरा वर्टिसेस पूछ रहा है और तीसरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और इसके बाद द माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो कुल मिलाकर कितनी चीजें पूछी गई? 1 2 3 4 5 6 चीजें पूछी गई हैं। और यकीन मानिए कि एलिप्स चैप्टर में यही सारी चीजें पूछी जाती है। या तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, या तो फिर वर्टिस पूछेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछ लेगा, द माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, या फिर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पूछ सकता है ना? तो चलिए हम इस क्वेश्चन करते हैं और यदि आप बहुत ही ध्यान देकर के समझेंगे इसको तो आपको पूरा का पूरा इलिप्स चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। तो हम सिर्फ अगर ये चीजें समझ लें, निकालना कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, किसी भी इलिप्स के कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी निकालना सीख ले, वर्टिस निकालना सीख ले, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना सीख ले, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, तो फिर हमें इलिप्स चैप्टर का, इलिप्स टॉपिक में किसी भी प्रॉब्लम में किसी प्रकार के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमको इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दी गई है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर अपान में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 9 इक्वल टू 1। तो ये है बच्चों हमारा इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर यानी पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किसी भी इलिप्स की 2 ओरिएंटेशन होते हैं, एक वर्टिकली एंड एक होता है हॉरिजेंटली, है ना? तो हमने ये बात आपको बताई थी कि अगर वर्टिकली हमारा इलिप्स होगा, वर्टिकली, तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी? एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमने ये सीखा था कि अगर हमारा इलिप्स जो होगा वह along एक्स एक्सिस मींस हॉरिजेंटली होगा, तो फिर हम इक्वेशन वहां पर रखेंगे एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन बेटा दोनों ही हमारे इस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में समझिएगा, दोनों ही जो कंडीशन दी गई है ओरिएंटेशन हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, दोनों में ही इनमें ए मोर देन होगा किससे? बी से। दोनों इक्वेशन में, दोनों ही कंडीशन में ए की वैल्यू बी से ज्यादा होगी।
ठीक है, तो चलिए हम इसको कंपेयर करवाते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर हम कंपेयर करवाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि इसको हम इस प्रकार से क्यों लिख दिए, क्योंकि यहां पर दिया गया है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हम 25 को 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो 5 का स्क्वायर यानी जो हमारा इसका बेस है ना, वो कितना है, 5 है, और यही बेस हमारा किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है ना। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर मतलब कितना होगा, ये ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, तो इसमें ए कौन हुआ, बेस, तो बेस इसका बेस कितना हो गया, ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया। अब इनमें देखते हैं बेटा, इसमें ये समझते हैं कि दोनों में बड़ी यानी जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू दी गई है इन दोनों में ग्रेटर देन कौन है, तो ग्रेटर देन तो हमारी 5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसमें जो ज्यादा होगा उसे हम क्या मानेंगे, ये हो गया हमारा ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू हो गया, और बी हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो गया। ठीक है, बी हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमें बेटा ए फाइंड हो गया है, बी भी फाइंड हो गया है, लेकिन अभी सी हमें फाइंड नहीं हुआ है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया सी की इक्वेशन के बारे में, तो सी क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये इक्वेशन को आप बिल्कुल से रट डालिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए ए बी सी तीनों की वैल्यू आनी ही चाहिए, है ना, तीनों के फार्मूले आने ही चाहिए। तो सी स्क्वायर इक्वल टू दिया गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो गया बेटा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा कितना आ गया, 5 पचा 25 और ये माइनस 3 3 को 9, 25 में से बेटा 9 घटा दो, कितना बचेगा 16, और ये हो गया सी स्क्वायर। इस प्रकार से बेटा हमें क्या मिलेगा, ये कि सी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 4, ये हमें सी की वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, अब हम इनके जरा जवाब देखते हैं, इनके जवाब क्या होंगे। तो इतना आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो हमारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, हमारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो इसको मैं हटा सकता हूं ना, इसको मैंने हटा दिया। अब समझते हैं। ये हो गया प्लस माइनस का 4। चलिए हम एक, तो हमारा जो ये ग्राफ जो बने कैसा बनेगा, हमारा जो ग्राफ है वो तो एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर के फॉर्म में आया ना, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा है, तो हमने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब ऐसा हमारा इक्वेशन होगा इलिप्स का, तो फिर हमारा ग्राफ हॉरिजेंटली बनेगा। हॉरिजेंटली मीन्स एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बेटा देखो, आपको पता है कि जो एलिप्स होता है, जिस, हाँ, अलोंग एक्स एक्सिस हमारा इलिप्स बना है, जहां पास ये इलिप्स कट करेगा, ये जब इलिप्स हमारा जहां पास कट करता है किसमें, मेजर एक्सिस में। मेजर एक्सिस कौन है, जो वैल्यू हमारी बड़ी है, कितना है, ये ए की वैल्यू ज्यादा है, तो मेजर एक्सिस किसमें है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारा ये इलिप्स बन रहा है, तो जहां पास ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, तो क्या होगा, ए कॉमा 0, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का ए कॉमा 0। और इसके फोकी भी हमने बताए थे आपको, फोकी कितने थे, F1 और ये है F2। तो इसका जो पॉइंट आएगा बेटा वो कितना, माइनस का सी कॉमा 0 और ये हो जाएगा सी कॉमा 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बी की वैल्यू हो गई, इसे कहेंगे बेटा सेंटर 0 कॉमा 0, और ये हो जाएगा 0 कॉमा बी, ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का बी, इस प्रकार से। ठीक है, 0 कॉमा माइनस का बी। अब समझते बेटा, सबसे पहले जिसमें बात बोली गई है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकी मींस क्या है, इसकी 2 फोकी है F1 और F2।
तो बेटा देखो सी की वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा, अगर हम सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 है हमारी, ठीक है बेटा, हमारी सी की वैल्यू 4 आई है। तो अब क्या करेंगे, तो सी की वैल्यू रख दीजिए, प्लेस कर दीजिए, सी की वैल्यू कितनी 4, तो एक हो जाएगा 4 कामा 0 बेटा, एक हो गया 4 कामा 0, और दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बेटा सी की वैल्यू रखोगे 4, तो माइनस लगा, माइनस का कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, 4 कामा 0 एंड -4 कामा 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी कौन होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी जो होते हैं माइनस का सी कामा 0 एंड सी कामा 0, ये हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी है। एक हमारा तो एक का सॉल्यूशन मिल चुका। अब इसके बाद द वर्टिस, हमें इसके वर्टिस फाइंड करना है, वर्टिस ऑफ द इलिप्स। तो वर्टिस क्या होंगे, वर्टिस से, तो वर्टिस क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि वर्टिस क्या होंगे, जो इलिप्स को काटते हैं, यानी इलिप्स जो अलोंग द एक्स एक्सिस काट दिया है, तो जहां जहां काटा उसे क्या कहेंगे, वर्टिस। ये क्या होगा बेटा, इसे कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है, ये भी क्या है हमारा, ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो वर्टिस हमारे कौन कौन है, -a,0 और a,0। तो हमें a की वैल्यू बेटा कितनी मिली थी, a की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 5,0, एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा -a,0 दिया, तो 5 माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वर्टिस भी फाइंड हो गया। अब पूछ रहा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो बेटा मेजर एक्सिस के लिए फार्मूला हमने क्या बोला था, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, इसका फार्मूला 2a होता है, 2a। तो a की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, a की वैल्यू हमें दी गई है 5, तो कितना हो जाएगा 5 बनेगा 10 यूनिट, 10 यूनिट क्या हो जाएगा, 10 यूनिट इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया। अब हमें फाइंड करना है माइनर एक्सिस, है ना, तो हम इधर माइनर एक्सिस निकाल दें, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो बेटा माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस इसका हो जाएगा 2b। तो 2b, बी की वैल्यू कितनी बेटा दी गई है, बी की वैल्यू हमारी 3 दी गई है, ये हो जाएगा 2 गुणते 3, तो 2 3 6 यूनिट, इतना हो जाएगा हमारा माइनर एक्सिस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी। तो बेटा इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो इसेंट्रिसिटी फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो बेटा सी की वैल्यू कितनी दी गई इसमें, सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कितना, 4 है, 4, और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 4/5 इसेंट्रिसिटी हो गई हमारी। इसके बाद हमें पूछा लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स है। तो लेटस रेक्टम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, एल से, लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स को एल से दर्शाया जाता है, और इसका फार्मूला होता है 2b² ए। तो 2 गुणते कितना दिया हमारा, b की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर और बटे हो जाएगा ए मतलब कितना हो गया 5, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18/5, तो ये हो गया बेटा हमारा, इसे कहेंगे लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे के सारे फार्मूले यूज करके हमने सभी का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया हो गया। तो अगर वीडियो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे सॉल्यूशन। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो समझ लीजिए कि इलिप्स का 70% आपको चैप्टर समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये रही इसकी प्रॉब्लम्स, और जितने भी इलिप्स से प्रॉब्लम बनती हैं वो इसी से बनेगी। वो हो सकता है लेटस रेक्टम पूछ ले, इसेंट्रिसिटी, माइनर एक्सिस, या फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वर्टिस, फोकी, थोड़ा सा प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, लेकिन सारी की सारी चीजें यही रहेंगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है वह कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हिच वर्टिसेस आर +-13,0 एंड फोकी +-5,0। तो बेटा
ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, हमें इलिप्स की इक्वेशन को फाइंड करना है जिसमें हमें गिवन दिया है। तो गिवन क्या है कि वर्टिस वर्टिस दिए गए हैं और उसकी फोकी दी गई है। इलिप्स की फोकी और वर्टिस हमें दिया गया है, इन दोनों के माध्यम से हमें फाइंड करना है इस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना। तो बेटा आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो हमें ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बेटा हमको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने। तो आप सोच रहे हैं सर चीज तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, नहीं बेटा इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हमें इसमें चाहिए ए और बी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हमें इसकी जगह क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो फिर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इसको कि हमारा जो वर्टिस बेटा क्या होता है, वो होता है माइनस ए, हाँ ए कॉमा 0 और इसके बाद माइनस ए कॉमा 0, ये होते हैं हमारे वर्टिस, किसी भी ये इलिप्स के वर्टिस होते हैं। तो हमारे वर्टिस कौन हो गए, वर्टिस तो हमारा बेटा दिया 13,0 और दूसरा कितना दिया है, दूसरा जो दिया गया है वो है माइनस का 13,0। इस प्रकार से हम कंपेयर करें बेटा तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 13। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 13 हो गई। अब इसके बाद फोकी की बात कर रहा है, तो फोकी हमने क्या बताया आपको कि C,0 और माइनस का C,0, ये फोकी हो गई। तो इस प्रकार से हमारी फोकी क्या दिया है 5,0 और इसके बाद माइनस का 5,0, ये हो गई हमारी फोकी, ठीक है, उस इलिप्स की फोकी हो गई। अब बेटा क्या करेंगे, इसमें कंपेयर कर लेते हो, सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई हमारी 5। अब क्या करेंगे, हमने आपको एक क्वेश्चन बताई थी कि सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हमारा एक इक्वेशन हमने आपको बताई थी। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हमें फाइंड करना, हमें सी दिया गया है, ए भी दिया गया है लेकिन बी नहीं दिया गया, तो बी को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और इसके बाद ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू बेटा दी गई है 13 का स्क्वायर माइनस और सी की वैल्यू दी गई है 5 का स्क्वायर। तो ये 13 में 169 और माइनस 5 25, इस प्रकार से बेटा 144 बचेगा। और बी इक्वल टू कितना हो गया, तो 144 का अंडर रूट कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, ये हो जाएगा 12, है ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। अब क्या करना बेटा, हमें सबकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ए बी सी की। तो हमें हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी इलिप्स की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, अपान में इसके ए स्क्वायर था और इसके बी स्क्वायर। तो अब बेटा समझें कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी बनेगी, इस प्रकार की बनेगी या फिर एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी ए स्क्वायर, है ना। हमने आपको 2 ओरिएंटेशन की इलिप्स बताई थी, तो ये वाला फॉर्म बनेगा या फिर ये वाला बनेगा। तो देखिए समझिए बेटा, जो हमारा ये फोकी है ना, फोकी किस पे लाई कर रहा है, जो हमारा फोकी है वो बेटा अलोंग दी एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, अलोंग दी एक्स एक्सिस। क्यों, ऐसा हम क्यों पहचान पाए, क्योंकि इसमें x की वैल्यू दी गई है लेकिन y की वैल्यू क्या है 0, और आपको पता है कि x एक्सिस में y क्या होता है 0 होता है। तो जब x एक्सिस में हमारा फोकी लाई करता है तो वो जो हमारा इलिप्स का ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस जब हमारा इलिप्स बनेगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी कैसी बनेगी, ये होगी, और अलोंग द वाई एक्सिस के लिए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होगी। तो यहां पर बेटा ये लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें लागू नहीं होगी। कौन सी लागू होगी, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लागू होगी, ठीक है। तो अब क्या करें बेटा, हमें सब कुछ फाइंड हो चुका है, हम ए और बी की वैल्यू चिपका दें। तो एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू निकल करके आई कितनी 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो बेटा इसको क्या करने की जरूरत नहीं थी, अगर हम इसको हटा भी दें तब भी हमारा काम चलेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर दिया गया है। तो अब क्या है,
इसके बाद वाई स्क्वायर दिया गया है और अपान में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा दी गई है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 144, 144 और 13 13 हम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 13 हम 169, 169, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गई इसकी, ये। तो सबसे पहले क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अगर किसी भी इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है और उसके वर्टिसेस और उसके फोकी दी गई है, तो आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू सर्वप्रथम निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका ओरिएंटेशन हॉरिजेंटली है या फिर वर्टिकली है। अगर हॉरिजेंटली होगा तो हॉरिजेंटली वाली इक्वेशन हमको लगानी है, वर्टिकली है तो वर्टिकली वाली हमें इक्वेशन लगानी है। तो आपको ये बेटा बिल्कुल समझ लेना अच्छे से, ये ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि ये कई बार क्या होगा कि एनसीईआरटी बुक में तो बेटा ऐसा दिया गया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बुकें हैं और तो उनमें क्या है एक ही स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेता है, इसको लेकर चलता है। लेकिन वहां पास केसेस क्या होते हैं कि ए इज मोर देन 0 होगा, तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बनेगी। अगर बी हमारा ज्यादा हो गया ए से, तो फिर वहां पास हमारा एलिप्स अलोंग द वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो ये समझ। तो बेटा जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कह रही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ मेजर एक्सिस अलोंग the axis and passing through the point along the x axis, ठीक बेटा, along the x axis find the equation of the ellipse with major axis along the x axis। तो बेटा पहले सबसे इसके पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक इलिप्स है जो कि along the x axis है, ये क्वेश्चन भी बोल रहा है कि along the x axis हमारी इलिप्स बन रही है। जो इसका मेजर एक्सिस है बेटा, उसका जो मेजर एक्सिस दिया गया है वह along the x एक्सिस है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। और जो ये बेटा इक्वेशन दी गई है ना वह इस प्रकार से पास हो रही है, इस प्रकार से कि जो 4,3 और -1,4 यह उस इलिप्स पर दो पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि जो हमारा इलिप्स है इन दोनों पॉइंटों से होकर के जा रहा है। और आपको पता बेटा कि इलिप्स पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट है वह इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसकी बेटा इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन तो आप जान ही चुके, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। जब हमारा इलिप्स जब अलोंग द एक्स एक्सिस बनेगा तो हमारा ए आगे रहेगा और जब अलोंग द वाई एक्सिस बनेगा तो हमारा बी आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों केसेस में ए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां पर आप बेटा देख रहे हैं कि ए इज मोर देन क्या है, बी है, ठीक है। अब समझिए बेटा दोनों जो पॉइंट है ना ये लाई कर रहे हैं किस पर, इलिप्स पर। इसका मतलब कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स हम एक्स की जगह में इन वैल्यू को रख दो तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखते हैं तो हमारी इक्वेशन बेटा ये दी गई है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट रख के देख लेते हैं इस पर। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और अपान में कितना है ए स्क्वायर प्लस वाई जब क्या रखें बेटा 4, क्योंकि ये हमारा है एक्स और ये है हमारा बेटा वाई। इसी प्रकार से ये है हमारा एक्स और ये हमारा वाई। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए बेटा पहले आप इसकी थ्योरी को समझिए, और इसकी थ्योरी अगर आप समझना चाहते हैं तो पिछले इसमें वीडियो सब दिए गए हैं, एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आपको सारे के सारे इसके वीडियो मिल जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक। तो आप उससे कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। तो इसके बाद कितना दिया गया, वाई की वैल्यू बेटा दी गई 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कितना, ये हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा हमारा कितना 1/a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 चौको 16/b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे मानेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार इन द सेम वे ये अब ये वाला पॉइंट हम लेके चलते हैं, एक 4,3 के लिए। तो x हमारा कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर होगा बेटा और ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस
y की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई, तो 3 का स्क्वायर और हो जाए कितना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व कर लेते, 4 चौको 16, ए स्क्वायर और प्लस का 3 त्रिको 9 और अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हुई इक्वेशन हमारी दूसरी। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है बेटा हमको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखो ये 1/a² दिया गया, इसमें भी 1/a² लगा है, इसमें 1/b², इसमें 1/b²। तो इसका जो कॉफिशिएंट कितना है बेटा, 1/a² का, तो 1/a का इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 16 इंटू 1/a²। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, 1/a² का 16 है। तो इस 16 को हम क्या करें, ऊपर भी गुणा करवा दें, है ना, और इसका कॉफिशिएंट जो 1/a² का कॉफिशिएंट है उसको हम नीचे गुणा करवा दें। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको समझते हैं बेटा। तो जैसे मैं इसको 16 के ऊपर गुणा करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 16 अपान में a² प्लस, और 16 इंटू 16 हो जाएगा कितना, 256 अपान में b² और इक्वल टू, इस 16 का इंटू करवाएंगे 1 में भी करवाएंगे तो हो जाएगा 16। आप समझिए बेटा, इसका कोफिशिएंट कितना, 1/a² का, इसका कोफिशिएंट केवल 1 ही है तो 1 नीचे आएगा, तो ये कितना बचेगा, 16 अपान में a² ही बचेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 अपान में b², इतना ही रहेगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को बेटा हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो, तो ये बेटा दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद तो हमने ये देखा कि 256 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 256 में से 9 घटाएंगे तो बचे कितना बेटा, 247। कितना बचा, 247, और अपान में कितना बचेगा, b² इक्वल टू ये कितना होगा, 16 में से 1 गया 15 बचेगा, है ना। इस प्रकार से ये 15 बचा। अब जरा देखिएगा, तो हमें बचा 247 बटे b² इक्वल टू 15। इस b² को इधर ले जाओ बेटा, और इस 15 को इधर ले आओ, तो 247 कितना हो जाए, 247 बटे 15 और इक्वल टू b²। इस प्रकार से बेटा हमको इसकी वैल्यू फाइंड हो गई, किसकी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो गई, दोस्त कितना, b² की वैल्यू 247 बटे 15 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन द सेम वे हम क्या करेंगे, हम एक फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो इस फर्स्ट इक्वेशन बेटा ये कितना दिया, 1/a² और 16 बटे b²। हमें b² की वैल्यू कितनी दी गई है, 247, और बटे कितना आ गया, 15। ऐसे हो गया बेटा, 1 रख देंगे। अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है, a²। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 ऊपर चला जाएगा तो 1/a² और ये प्लस का, तो 15 छक्का 90, 15 एकन्नम 15, 15 एक कितना हो जाएगा बेटा, तो 15 छक्का 90, 15 एकन्नम 15, 15 9, तो ये हो जाएगा कितना, 15 छक्का 90, 15 एकन्नम 15, और 15 कितना होगा, 240, 240 बटे कितना हो जाएगा ये, 247। ऐसे हो गया, ठीक है, और बराबर कितना हो गया, 1। इसको पहले ट्रांसफर कर दो उधर, इसको ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा, ये 1/a² और ये हो जाएगा 1 माइनस का 240 बटे 247। तो इसको उधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा, 247, तो 247 में से घटाएंगे 240, कितना बचेगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, 247 बचेगा 7, है ना, 7 बटे 247 हो गया। अब बचा कितना, 1/a², दोनों को बेटा रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा कितना, 247 बटे 7। तो इस प्रकार से हमें एक a² की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बेटा समझिएगा कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, वो कितनी थी, x² अपान में a² और प्लस y² अपान में b² इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि हमें a² की वैल्यू पता है, तो हम रख देते हैं इसमें x² a² की वैल्यू कितनी है, 247 बटे 7, 247 बटे 7, ठीक है। और इसके बाद प्लस हमें y² यानी y² दिया गया, b² की वैल्यू कितनी दी गई है, b² की वैल्यू है 247 बटे 15, तो ये हमने देख पाए, ठीक है, बराबर कितना होगा, 1। तो यही बेटा हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है, जो पूछ रहा था हमसे
तो यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पर लाई करता है तो वो पूरी तरीके से उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो कैसा लगा बेटा आपको? तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि अगर हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच सके।